कुछ शुगर की पट्टी भी बांधनी चाहिए। हजरत अय्यूब 18 साल बीमार रहे। ज़ौजा कहने लगी दुआ कर लो, तो आप फरमाने लगे बीबी से कि सेहत कितनी देर रही? उसने कहा 60 साल। तो आप फरमाने लगे जरा बीमारी को भी 60 साल गुजर लेने दो, फिर दुआ भी कर लेंगे। ये दुआ की, अल्लाह ये लफ्ज़ कहे, अल्लाह ने सेहत दे दी, तंदुरुस्ती आ गई। एक दिन घर में बैठे बैठे ज़ौजा कहने लगी कि अय्यूब ये बताओ दुख अच्छे के सुख? आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं, पर दुख बड़े अच्छे थे। मुझसे पूछो तो दुख बड़े बड़े अच्छे थे। का किस तरह? तो हजरत अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो 24 घंटे में एक दफ़ा मेरा रब मेरा हाल पूछा करता था। एक दफ़ा मेरा अल्लाह पूछता था अय्यूब तेरा हाल क्या है? फरमाते हैं 12 घंटे तो लज्जत ही रहती थी कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछ लिया, और अगले 12 घंटे में इंतजार करता था मालिक हाल दोबारा कब पूछेगा। फरमाने लगे अब सेहत तो हो गई है, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। भाई मुश्किलात जो होती हैं वो तो तुझे सजा देती हैं, सवार देती हैं। तुझे याद आता है कोई अपना, जब जब तुझे दर्द होती है ना, तकलीफ होती है, फिर तेरा दिल करता है कोई 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 कंधा मिले जहां मैं सर रख के रहूं। फिर इसीलिए तो किसी दरवेश से किसी ने पूछा था अपना कौन होता है? तो कहा जो तुझे दुख के वक्त याद आए वो तेरा अपना है। जो तुझे ऐन आजमाइश के वक्त याद आए और तुझे उसका नंबर फौरन तेरे मोबाइल पे चलने लगे, वो तेरा अपना सज्जन है, जिसको तू दुख के वक्त याद करे। तो भाई मुश्किलात के बाद जो अल्लाह आसानी देता है, हजरत इब्राहिम को आग में भी फेंका गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुजरे तो मेरा रब फरमाता है वैसी बतला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कहा जब इब्राहिम पूरे उतरे तो फिर हमने उन्हें इमाम बना दिया। या अल्लाह किस तरह की इमामत दी? फरमाया मैंने इतनी आला शान अता की है कि अपने लाडले रसूल को जनाब इब्राहिम की नस्ल में पैदा फरमा दिया है। मैंने मुस्तफ़ा को उनकी नस्ल में पैदा कर दिया, क़यामत तक के लिए उनका वकार बढ़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। उनकी अजमत बढ़ा दी, इसलिए कि जब वो आजमाइश से गुजर करके आए फिर जो आसानी दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहिमी की बहुत सारी चीजों को रखा, कहा मैं मिल्लत इब्राहिमी पे हूँ। जब कोई मुश्किलात को अबूर करके आता है, जब कोई तकलीफें सह करके आता है, उसके लिए जो अजर होता है, उसके लिए जो फिर अल्लाह कितनी कितनी जरा बड़ी तवज्जो कीजिएगा। लोग समझते हैं फला आदमी मुश्किल में है तो शायद मुश्किल में ही रहेगा, फला आजमाइश में है तो शायद आज। मेरा अल्लाह फरमाता है एक मुश्किल दे के मैं 2 आसानियां भी दूंगा। तुम मुश्किल देख रहे हो, मुश्किल ना देखो, वो जो इसको बाद में आसानी आने वाली है, और डबल जो मैं इस पर नेमत करने वाला हूं उसको देखो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, और जब कुएं से निकले तो मिस्र के बाजारों में बिके, और फिर जुलेखा ने इल्जाम लगाया तो हालात बिगड़ गए। हजरत यूसुफ को जेल जाना पड़ा। कितनी कठिन जिंदगी थी, लेकिन मेरे मालिक को कुछ और ही मंजूर था। कुएं में गिरने वाले, बाजार में बिकने वाले, जेल में जाने वाले, इल्जाम लेने वाले जनाब यूसुफ को रब करीम ने उसी मिस्र का बादशाह बना दिया। अल्लाह पाक ने उसी मिस्र का हुक्मरान बना दिया। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो नाल अग्गां दे लग। इसके लिए थोड़ा सा जतन करना पड़ता, थोड़े कठिन हालात से गुजरना पड़ता, थोड़ी आजमाइशों का रूप देखना पड़ता। हम चाहते हैं कि हमें छेड़े कोई ना कोई तकलीफ ना आए, कोई आजमाइश। ये हो नहीं सकता मेरे भाई, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, मुश्किलात ना आए, और मुश्किलात तो इंसान को संवारती हैं भाई, वो तो निखारती हैं। कभी पूछा करो जाकर के किसी गंदम के दाने से कि तू कहाँ कहाँ से होके आया है, कहाँ कहाँ से निकल के आया है, तो वो बतलाएगा कि बड़े मुश्किल मराहल से गुजरा हूँ, और फिर अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इंसान के वजूद का हिस्सा बनाऊँ। तो भाई कठिन मराहल, आजमाइशें, तकलीफें, ये इंसान को बड़ा इंसान बना देती, ये उसके लिए तरक्कियों का पेश खैमा होती। हमारे जवान परेशान हो जाते हैं, औरतें खास करके इस बात पे तवज्जो करें, वो बड़ी जल्दी गम ले जाती हैं। वो कहती हैं जाने मेरा कुछ होगा ही नहीं, जाने मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे भाई दर्जनों और बीसियों लोग ऐसे हैं जिनकी औलादे नहीं थी, लेकिन नाम उनका उनसे भी ज्यादा है जो बड़े बड़े साहिब औलाद।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को जानते हैं आप लोग? नहीं, जो जानते हैं वो बोले। जानते हैं जी? लो जी, काफी सारे जानते हैं, थोड़े जे रह गए। जानते हैं ना ख्वाजा साहब को? उनके किसी बेटे को जानते हो? नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते आप उनके बेटे को। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे को नहीं जानते, लेकिन वैसे आप हिंदुस्तान में किसी आदमी को छेड़ के देखे, वो कहेगा मैं ख्वाजा साहब का रवानी बेटा हूं, मैं औलाद। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद को कम लोग जानते हैं, लेकिन आप वैसे किसी को पूछ के देखें 11वीं वाला पीर कौन होता है, हर आदमी हाथ उठा के बताएगा खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे। लोग झूम के बतलाएं। मेरे भाई, यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं कि औलाद होगी तो ये होगा, फुला होगा तो ये होगा। भाई ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास पैसे होते तो मेरा अब्बा बीमारी से फौत ना होता। जो माल